तुम्हारे पास कोई आने वाला है और जो सच सामने आएगा उसे जानकर तुम हैरान रह जाओगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा संदेश देने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद शायद कुछ देर तक सोचने पर मजबूर हो जाओगे, क्योंकि आज का संदेश तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा एक बहुत बड़ा संकेत लेकर आया है। आज तुम्हारे पास कोई आने वाला है, हाँ, लेकिन सवाल यह है कौन आने वाला है, वो किस वजह से तुम्हारे पास लौट रहा है। क्या वो कोई बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है या फिर कोई ऐसा सच जो तुम्हें पूरी तरह से हैरान कर देगा। इतना ही नहीं, आज इस वीडियो में मैं तुम्हें उस इंसान के नाम का आखिरी अक्षर भी बताऊंगी। साथ ही हर बात तुम्हें एक एक करके विस्तार से समझाऊंगी ताकि तुम्हें कोई भी बात अधूरी ना लगे। इसलिए आज का संदेश किसी भी हाल में बीच में छोड़कर मत जाना। अगर तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी एक लाइक जरूर कर देना, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो ताकि महादेव का हर नया संदेश सबसे पहले तुम तक पहुंच सके। तो चलो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पता है, आज कोई तुम्हारी तरफ वापस लौट रहा है। एक ऐसा सच तुम्हारी चौखट पर आने वाला है जो तुम्हें पूरी तरह से स्तब्ध कर देगा। तुम हैरान रह जाओगे। सोच रहे हो ना, कौन? वही इंसान जो बहुत समय पहले तुम्हें अकेला छोड़कर दूर चला गया था, जिसके जाने के बाद तुमने न जाने कितनी रातें रो रो कर काटी थी, जिसके एक जवाब के लिए तुम तरस गए थे। वही इंसान अब अचानक तुम्हारे जीवन में वापस आ रहा है। मुझे ध्यान में बहुत साफ दिखाई दिया। काल चक्र घूम रहा है, ग्रह और नक्षत्र एक ऐसा योग बना रहे हैं, मंगल की एक ऐसी तीव्र ऊर्जा आपके जीवन को छू रही है कि अगले कुछ दिनों के भीतर एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। जो रास्ता लंबे समय से बंद पड़ा था वो अचानक से खुलने वाला है। लेकिन मुझे पता है, जैसे ही मैंने कहा कि वो इंसान लौट रहा है, तुम्हारे दिल में एक अनजाना सा डर बैठ गया। तुम्हारा दिल धड़कने लगा होगा ना। तुम सोच रहे होगे, क्या वो फिर से मुझे दर्द देने आ रहा है? क्या वो कोई नया खेल खेलने आ रहा है? या फिर क्या उसे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है? मुझे महादेव के उस नीलकंठ रूप का एहसास हो रहा है, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड के विष को अपने गले में रोक लिया था ताकि उनके बच्चों को कोई आँच ना आए। आज वही नीलकंठ तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हारे दिल में जो डर है वो जायज़ है। जब इंसान एक बार बहुत गहरा घाव खाता है ना, तो मरहम से भी डरने लगता है। उसे लगता है कि कोई छुएगा तो फिर से दर्द होगा। लेकिन मेरी बात पर विश्वास रखो, महादेव ने मुझे यह एहसास दिलाया है कि इस बार जो भी होगा वो तुम्हारे भले के लिए होगा। इस बार कोई तबाही नहीं आएगी, इस बार तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगेगा, क्योंकि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुमने हमेशा लोगों को प्यार दिया है जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। जब तुम खुद अंदर से टूटे हुए थे, तब भी अगर कोई तुम्हारे पास मदद मांगने आया तो तुमने अपना आखिरी टुकड़ा भी उसे दे दिया। तुमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी की उम्मीदों को नहीं तोड़ा। फिर भी इस दुनिया ने तुम्हारे साथ क्या किया? लोगों ने तुम्हें गलत समझा। तुमने जिनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उन्होंने ही तुम्हें कांटा समझकर दूर फेंक दिया। उन्होंने तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी कमजोरी समझा। उन्होंने सोचा कि तुम सीधे हो, भोले हो, तो तुम्हारे साथ कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन वो यह भूल गए कि जो सीधे और भोले होते हैं उनका रखवाला स्वयं भोलेनाथ होता है। तुम बाहर से चाहे जितने मजबूत दिखने की कोशिश करो, अंदर से तुम बहुत कोमल हो, एक फूल की तरह। पता है, आज मुझे एक सच्ची घटना याद आ रही है। मेरे ही एक बहुत करीबी जानकार थे, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। उनका दिल साफ था कि उन्होंने अपने सबसे करीबी इंसान पर, अपने पार्टनर पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया। अपना सारा काम, अपनी सारी कमाई उसके हाथों में रख दी। बदले में उस इंसान ने क्या किया? उसने धोखा दिया, सब कुछ छीन कर उन्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया और हमेशा के लिए दूर चला गया। दुनिया उन पर हंस रही थी, लोग उन्हें बेवकूफ़ कह रहे थे, पर उन्होंने पलट कर कोई बदला नहीं लिया, कोई लड़ाई नहीं की। वो बस हर रोज मंदिर चले जाते, वहाँ सीढ़ियों पर चुपचाप बैठ जाते, महादेव के शिवलिंग को देखते और उनकी आंखों से बस आंसू गिरते रहते। कोई शिकायत नहीं, बस एक मौन। सबको लगा कि वो हार गए हैं,
पर महादेव की लाठी में आवाज़ नहीं होती ना। कुछ ही सालों बाद वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि उस धोखा देने वाले इंसान का सारा अहंकार मिट्टी में मिल गया। उसका सब कुछ तबाह हो गया। और एक रात वो उसी इंसान के दरवाजे पर खड़ा था, फूट फूट कर रो रहा था और माफ़ी की भीख मांग रहा था। वो अपना बदला लेने नहीं आया था, वो अपनी कर्मों का हिसाब चुकाने आया था। उस रात उसे समझ आया कि जब तक महादेव पर सब छोड़ नहीं देते हो तो वो ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाओं को तुम्हारे हक में मोड़ देते हैं। महादेव किसी का हिसाब अधूरा नहीं छोड़ते। और आज तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तुम्हारे उसी भोलेपन का, तुम्हारी उसी सहनशीलता का फल तुम्हें मिलने वाला है। महादेव की कृपा से तुम्हारी जिंदगी से रूठ कर गई हुई खुशियाँ अब एक एक करके वापस आ रही हैं। अगले कुछ ही दिनों में वो सारी अच्छी खबरें तुम्हारी झोली में आकर गिरेंगी, जिनका तुम महीनों से, सालों से इंतज़ार कर रहे थे। यह कोई चमत्कार का दावा नहीं है, यह नियति का नियम है। जो तुमने बोया था वही अब काटने का समय आ गया है। तुमने प्यार और सब्र बोया था तो तुम्हें वही वापस मिलेगा। बस एक बात का ध्यान रखना, यह जो बदलाव तुम्हारी ज़िंदगी में आ रहा है ना, इसे अभी थोड़ा संभल कर रखना। अब किसी के सामने अपनी खुशियों का ढिंढोरा मत पीटना। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या साथी को अभी सब कुछ मत बताने लगना। कुछ बातें सिर्फ तुम्हारे और महादेव के बीच में रहनी चाहिए। मुझे महसूस हो रहा है कि तुम बहुत समय से रुके हुए थे, जैसे जिंदगी एक जगह ठहर सी गई। ना तरक्की हो रही थी, ना मन में शांति थी। ऐसा लगता था जैसे हर तरफ दरवाजे बंद हैं। लेकिन आज इस वक्त महादेव के आशीर्वाद से वो सारे दरवाजे खुल रहे हैं। पहली खुशी जो तुम्हारी तरफ आ रही है वही टूटा हुआ रिश्ता है। जो इंसान तुमसे दूर चला गया था वो वापस आएगा, और इस बार उसके मन में कोई अहंकार नहीं होगा। उसके दिल में पछतावा होगा। वो तुम्हारी कीमत समझकर तुम्हारे सामने आएगा। और दूसरी खुशी तुम्हारी सफलता के रूप में आ रही है। जो काम महीनों से अटका हुआ था, जहाँ से तुम्हारा पैसा फंसा हुआ था, वो रास्ता अब साफ होने वाला है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे काम में खुशहाली आने वाली है। अगर तुम काम धंधा करते हो या कोई काम ढूंढ रही हो तो आने वाले दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आ रही है। अगर तुम या तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य कहीं यात्रा जाने की सोच रहा है तो बेझिझक जाओ। वो यात्रा तुम सब के लिए बहुत यादगार और शुभ साबित हो। हाँ, एक छोटी सी सलाह जो मुझे महादेव के संकेत से मिली है। अपने काम या ज़िंदगी से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने घर के बड़ों की, अपने बड़े भाई या बुजुर्गों की राय जरूर लेना। उनके अनुभव से महादेव का आशीर्वाद छुपा होता है। जब हम अपनों का आदर करते हैं तो रास्ते अपने आप आसान हो जाते हैं। और सुनो, तुम इतना परेशान क्यों रहते हो? रात रात भर जाग कर सोचना, हर वक्त मन में एक अनजाना सा खौफ रहना, आगे क्या होगा? सब ठीक तो होगा ना? एक बात बताओ, क्या चिंता करने से आज तक कोई समस्या हल हुई है? नहीं ना। चिंता सिर्फ तुम्हारी बची हुई ताकत को भी निचोड़ लेती है। जब तुम अपने मन में सरोवर को शांत रखोगे तभी तो तुम्हें उसमें सही रास्ता दिखाई देगा। जब तुम हर बात की फिक्र अपने सर पर ले लेते हो तो तुम महादेव पर भरोसा करने के बजाय सब कुछ खुद ही संभालने की कोशिश करने लगते हो। सब कुछ महादेव पर छोड़ दो। वो नीलकंठ है, वो पूरे ब्रह्मांड को संभाल सकते हैं, तो क्या तुम्हारी छोटी सी जिंदगी को नहीं संभाल सकते? मानसिक रूप से खुद को कमज़ोर मत पड़ने दो। अपने भीतर हिम्मत को जगाओ। तुम अकेले नहीं हो। इन आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे नए और बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलेगा जो तुम्हारी ज़िंदगी की दिशा बदल देंगे। अगर तुम लोगों की सेवा से जुड़ा कोई काम करते हो या होटल रेस्टोरेंट का काम करते हो तो तुम्हें बहुत बड़े प्रस्ताव या मौके मिल सकते हैं। तुम्हारा काम एक नई पहचान बनाएगा। अगर छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर कोई नया काम शुरू करने की सोच रही हो तो देर मत करो। भले ही शुरुआत छोटी हो, लेकिन आने वाले समय में वो एक बड़ा रूप ले लेगी। शादी की बात में जो रुकावटें आ रही थी, जो रिश्ते बनते बनते टूट जाते थे, अब वो रुकावटें ख़त्म हो रही हैं। तुम्हारे घर में जल्द ही मंगल कार्य होंगे। अगर तुम अपने लिए कोई नया गाड़ी, नया घर या कोई भी ऐसी चीज़ खरीदना चाहते थे जो बहुत समय से टल रहा था, तो अब सही समय आ गया है, आगे बढ़ो।
महादेव तुम्हारे साथ है, कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन इन सब खुशियों के बीच एक सबसे महत्वपूर्ण बात कभी मत भूलना। यह बात मुझे महादेव ने बहुत गहराई से महसूस कराई है। तुम्हारी माँ, अपनी माँ का हमेशा ख्याल रखना। इन आने वाले दिनों में अपनी माँ को बहुत सारा प्यार देना। उनके चेहरे पर कभी उदासी मत आने देना। उनके चेहरे की एक मुस्कान तुम्हारी ज़िंदगी के 1000 दुखों को मिटा सकती है। पता है क्यों? क्योंकि माँ के चरणों में ही तो आदि शक्ति भवानी बसती है। इस पूरी दुनिया में कोई भी औरत, कोई भी इंसान तुम्हें वो दुआ नहीं दे सकता जो तुम्हारी माँ की एक नज़र तुम्हें दे सकती है। जब तक माँ का हाथ तुम्हारे सिर पर है, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। अगर तुमने अब कभी अनजाने में भी अपनी माँ का दिल दुखाया हो, तो आज ही जाकर उनसे क्षमा याचना करो। उनके गले लग जाओ। उनका आशीर्वाद ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बनेगा। आज का यह संदेश किसी साधारण इंसान का संदेश नहीं है। यह महादेव की वो करुणा है जो तुम्हारे आंसुओं को पोंछने आई थी। अब रोना बंद करो। अपने चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल लाओ, मुस्कान लाओ। गहरी सांस लो और कहो, हे महादेव, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जब तुम यह कहोगे तो तुम्हारे भीतर का सारा अंधकार छट जाएगा। जो इंसान लौट कर आ रहा है वो तुम्हारे जीवन में तबाही मचाने नहीं, बल्कि नियति का हिसाब पूरा करने आ रहा है। और इस बार जीत तुम्हारी ही होगी। सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ बहुत सुंदर होने वाला है। बस शांत रहो, अपने कर्म करते रहो और उस नीलकंठ के चरणों में अपना ध्यान लगाए रखो। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव।